तो काफ़ी लंबे समय के बाद हीरोवर्स के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मार्वल की लोकी सीरीज का 5th एपिसोड भी आ चुका है, जो एक सॉर्ट ऑफ फनी और साथ ही एक मिस्ट्रिकल टाइप एपिसोड है। और तो और इस एपिसोड का नाम ही जर्नी इनटू मिस्ट्री है। इसके अलावा इस एपिसोड में मार्वल ने हमें भर भर के ईस्टर एग्स दिए हैं, लेकिन जिस चीज़ का जवाब हमें चाहिए था कि आखिर इन सब के पीछे कौन है, इसका जवाब भी इस एपिसोड में नहीं मिला। अब मेन विलन ही ना सही, लेकिन एक पावरफुल विलन जरूर देखने को मिला, जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। और इसी की वजह से बूढ़े लोकी को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसके अलावा हमें लोकी के बहुत सारे वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं, और सिंस ये लोकी के ही वेरिएंट्स हैं तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि इनका यहाँ क्या रोल रहा होगा। और ये सब बातें 5th एपिसोड की हो रही हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने इसके पहले 4 एपिसोड अच्छे से देख लिए होंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इसके 5th एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं, रवोना रेंसलेयर लोकी को प्रून कर देती है, जिसके बाद वो एक अलग ही अपोकलिप्टिक टाइमलाइन में पहुंच गया था, जिसका नाम असल में वॉइड है। और वहीं पर लोकी को अपने 4 और वेरिएंट्स मिलते हैं, जो उसे अपने साथ उनके ठिकाने पर चलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हमें टीवी का व्यू दिखता है, जिसमें टाइमलाइन तो बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन टाइमकीपर्स का कटा हुआ सिर अभी भी वही पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वी रवोना को धमकाते हुए पूछती है कि टीवी को किसने बनाया, लेकिन रवोना को भी इस बात का नहीं पता होता। वो कहती है कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन सिल्वी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती और उसे प्रूव करने ही वाली होती है कि रवोना उसे बता देती है कि लोकी अभी भी जिंदा है, लेकिन सिल्वी को इस पर भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद रवोना उसे रीसेट टाइमलाइन पर एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देती है, जिसे मैं शॉर्ट में बताना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो असल में जब टीवीए वाले किसी भी नेक्सस इवेंट को रीसेट करते हैं तो वो उस सारे मैटर को रीसेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए रीसेट टाइमलाइन की काफ़ी सारी चीज़ें पॉकेट टाइमलाइन में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे वो लोग वॉइड कहते हैं। और इस वॉइड में ट्रांसफ़र किए गए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी के लिए भी कोई डेस्टिनी नहीं लिखी गई होती। मतलब कि अगर कोई भी बीइंग इस वॉइड में कुछ भी चेंज करता है तो किसी भी तरह की ब्रांच नहीं बनती, या फिर आप ये समझो कि इस जगह पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सिचुएटेड होता है टाइम के बिल्कुल एंड में। जिसके बाद सिल्वी उससे वॉइड में जाने का तरीका पूछती है, जिस पर रवोना कहती है कि उसे नहीं पता कि वॉइड में कैसे जाते हैं, लेकिन उनके पास एक स्पेस क्राफ्ट है जिससे वॉइड में जाया जा सकता है। जिसके बाद वो मिस मिनट से उसकी फाइल ढूंढने को कहती है, लेकिन असल में वो ये सब झूठ बोल रही थी ताकि वो सिल्वी को पकड़ सके। लेकिन सिल्वी भी ये बात समझ जाती है और उसके टेम्पेड को लेकर छुप जाती है और खुद को ही प्रून कर लेती है। जिसके बाद हमें फिर से वॉइड में 5 लोकी साथ दिखते हैं, और जब हमारा लोकी उनसे पूछता है कि वो लोग किससे बचकर भाग रहे हैं और उनका क्या प्लान है, तो वे उसे बताते हैं कि वो लोग अलोयथ से बचकर भाग रहे हैं, क्योंकि अलोयथ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। और उनका सिर्फ एक ही प्लान है, और वो है किसी भी तरह से जिंदा रहना। जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन इसी बीच हमें काफ़ी सारे ईस्टर एग्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है येलो जैकेट का ये हेलमेट। अब हम एंटमैन की मूवी के एंड में देख चुके हैं कि येलो जैकेट खत्म हो गया था, इसलिए ये वाला हेलमेट हो सकता है किसी और ही टाइमलाइन का हो, और जिनको इसके साइज पर शक है उनके लिए भी बता देता हूँ। जिस तरह एंटमैन के सूट का साइज बड़ा और छोटा हो सकता है, वैसे ही येलो जैकेट का भी हो सकता है। फिर इसके बाद हमें एक टूटा हुआ हेलीकॉप्टर भी दिखता है, जिस पर थैनोस लिखा होता है, जो कि कॉमिक बुक का एक रेफरेंस है। तो असल में कॉमिक्स में भी थैनोस के पास एक हेलीकॉप्टर होता है, जिसमें बैठकर वो इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने निकलता है। वैसे ये काफ़ी अजीब है, लेकिन कॉमिक बुक्स में ये सब चलता रहता है। और अगर आपको थैनोस की स्वॉर्ड याद है, तो एंड गेम के बाद से उसके काफ़ी सारे मीम्स भी बने थे कि थैनोस ने हेलीकॉप्टर के ब्लेड को तोड़कर अपनी स्वॉर्ड बनाई थी। इसके अलावा एक पॉइंट पर हमें थोर का म्योनिर भी दिखाई देता है, और उसी के पास एक जार में बंद थ्रोग भी दिखता है, जिसकी बोतल पर T365 लिखा होता है, जो अगेन एक रेफरेंस है मार्वल की एक कॉमिक थोर 365 का, जिसमें लोकी अपने मैजिक से थोर को एक फ्रॉग में बदल लेता है और तभी से उसका नाम थ्रोग पड़ जाता है।
यहाँ पांचों लोकी बैठे होते हैं और एक दूसरे के नेक्सस इवेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें बोस्टफुल लोकी कहता है कि उसने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को मारकर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स जीत लिए थे, जो बाद में क्लियर हो जाता है कि उसने ये सब झूठ बोला था। और इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि एलिगेटर लोकी का नेक्सस इवेंट गलत पड़ोसी की बिल्ली को खाने की वजह से बना था। जिसके बाद क्लासिक लोकी की बारी आती है, जिसमें वो बताता है कि थैनोस ने अचानक से उनकी शिप पर अटैक कर दिया था। जिसके बाद उसने थैनोस से बचने के लिए खुद का एक क्लोन बनाया और कहीं दूर एक प्लेनेट पर चला गया, क्योंकि उसे पता था कि थैनोस को मारना उसके बस की बात नहीं है। और उस प्लेनेट पर काफ़ी टाइम अकेला रहने के बाद उसको अपने भाई की याद आने लगी और वो जैसे ही उससे मिलने के लिए प्लेनेट से निकला तो टीवी वालों ने उसे पकड़कर यहाँ भेज दिया। जिसे सुनकर लोकी कहता है कि हम लोग सिर्फ भागने में ही नहीं, जिंदा रहने में भी एक्सपर्ट हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया, अलोएथ एक जिंदा तूफान है और जिंदा चीज़ मर भी सकती है, इसलिए वो उसे मारने जा रहा है। जिसके बाद जैसे ही वो बाहर जाने का ढक्कन खोलता है, वहाँ प्रेसिडेंट लोकी और बाकी के सभी लोकी वेरिएंट्स होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बोस्टफुल लोकी ने उन्हें इस जगह के बारे में बताया था ताकि वो यहाँ रूल कर सके, लेकिन वो भूल गया था कि उसने जिसको बताया है वो सब भी लोकी ही है। जिसके बाद सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एलिगेटर लोकी तो प्रेसिडेंट लोकी का हाथ तक खा जाता है। फिर ये सब देखकर क्लासिक लोकी एक इल्यूजन क्रिएट करता है और बाकी के तीनों लोकी को अपने साथ बाहर निकाल लेता है। यहाँ सिल्वी भी वॉइड में पहुंच चुकी है, लेकिन तभी अलोएथ उस पर अटैक कर देता है, पर कुछ सेकंड के लिए वो सिल्वी के टच में आ जाता है, जिसकी वजह से सिल्वी को एक व्यू दिखता है, लेकिन तभी मोबियस आकर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्लासिक लोकी हमारे वाले लोकी को बताता है कि वो सिर्फ उसे अलोएथ की लोकेशन तक ही लेकर जाएंगे और वहीं से वापस आ जाएंगे। जिसके बाद उनके सामने एक शिप आकर गिरता है, जिसमें कुछ लोग भी होते हैं, लेकिन तभी वहाँ अलोएथ आकर उन्हें ख़त्म कर देता है। जिसे देखकर लोकी कहता है कि उसे अलोएथ को मारने के लिए और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और इसी बीच मोबियस और सिल्वी भी वहाँ आ जाते हैं और आपस में बैठकर प्लान बनाते हैं। और फाइनल प्लान ये होता है, सिल्वी अलोएथ को एन्चेंट करके वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता करेगी, क्योंकि जब उस पर अलोएथ ने अटैक किया था तब उसके अंदर उसे कुछ दिखाई दिया था। जिसके बाद मोबियस तो वापस टीवी में चला जाता है और बाकी के तीनों लोकी अपने ठिकाने पर। एंड लोकी और सिल्वी अलोएथ के पास चले जाते हैं, लेकिन सिल्वी आसानी से अलोएथ को एन्चेंट नहीं कर सकती थी, तो लोकी अलोएथ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि सिल्वी उसे एन्चेंट कर सके, लेकिन लोकी के छोटे से मैजिक से बात नहीं बन पाती। जिसके बाद एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखने को मिलती है। क्लासिक लोकी वहाँ आकर अपने मैजिक से पूरा का पूरा एसगार्ड बना देता है, जिससे अलोएथ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ये सब उसके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकता और क्लासिक लोकी मारा जाता है। लेकिन उसका ये सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि सिल्वी और लोकी दोनों मिलके उसे एन्चेंट कर लेते हैं। जिसके बाद उनके सामने एक कासल खुलता है, जिसके साथ ही एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन लास्ट एपिसोड की तरह इस एपिसोड में हमें कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिलता। और सिंस सीरीज का सिर्फ एक एपिसोड बचा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका विलन भी इसी कासल के अंदर होना चाहिए। और जितना मैं सोच पा रहा हूँ, इसका विलन या तो कैंग द कॉन्करर होगा या फिर खुद लोकी का ही कोई वेरिएंट, जो ये सब किसी ना किसी रीजन से कर रहा है, जो हमें अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। तो ये था लोकी का 5th एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस पर भी आपका शक हो इसके विलन होने का, वो भी मुझे बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। Take your guy when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a call if you feel loud. Drip, drip, diamonds always hit, bitch.